उस समय शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, उस समय जब वो क्रांति कर रहे थे, उन्होंने सैंडर्स का वध कर दिया, असेंबली में बम फेंक दिया, तो उसके बाद आप सरकारी स्कूल की किताबों को ले लीजिए, सीबीएसई की अलग अलग राज्यों की किताबों को ले लीजिए, उसमें भगत सिंह को आतंकवादी के रूप में, उग्रवादी के रूप में, राजगुरु को, सुखदेव को, ऐसी 75 जगह लिखा हुआ था कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं। शिक्षा बचाओ समिति के उसने प्रयास किया तो कुछ सुधार हो सका। अब भगत सिंह क्या कहते हैं कि यह लड़ाई कब तक जारी रहेगी? क्या मात्र अंग्रेज चले जाएंगे तो यह लड़ाई खत्म हो जाएगी? तो शहीद आजम भगत सिंह कहते हैं कि यह लड़ाई केवल अंग्रेजी शासन के अंत से संतुष्ट ना होकर इस जंग को तब तक जारी रखना पड़ेगा जब तक देश में शोषण रहित समाज की स्थापना ना हो जाए। शहीद भगत सिंह मानते थे कि किसी भी देशभक्त को तब तक चैन से नहीं बैठना चाहिए जब तक देश के गरीब, मजदूर और किसान के हाथों में सत्ता नहीं आती। वो कहते थे कि यह युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक चंद शक्तिशाली व्यक्ति भारतीय जनता के साधनों पर अपना एकाधिकार रखेंगे, चाहे ऐसे व्यक्ति अंग्रेज पूंजीपति, अंग्रेज शासक या स्वथा भारतीय ही क्यों ना हो। पूज्य स्वामी जी महाराज शहीद भगत सिंह की इन्हीं पंक्तियों पर काम करके, शहीद भगत सिंह ने जो कहा कि अंग्रेज तो चले जाएंगे लेकिन उनके स्थान पर काले अंग्रेज आ जाएंगे, उन काले अंग्रेजों के आने के बाद भी हमें अपनी क्रांति को रोकना नहीं है, अपनी क्रांति को विराम नहीं देना है, उस क्रांति को जारी रखना है। पूज्य स्वामी जी महाराज और भारत स्वाभिमान के लाखों कार्यकर्ता उसी लड़ाई को जारी रखे हुए हैं, उसी क्रांति की लौ को, उस क्रांति की मशाल को जलाए हुए हैं, ताकि भगत सिंह ने जो सपना देखा था वो सपना पूरा किया जा सके। भगत सिंह जब जेल में थे तो भगत सिंह की दादी उनसे मिलने के लिए आई। भगत सिंह की दादी जी जो बहुत वृद्ध थी, 2-3 व्यक्ति उनको सहारा देकर लेकर आए। तो भगत सिंह की दादी ने जब हथकड़ी और बेड़ियों में भगत सिंह को देखा, उस समय तक वो 126 दिन की भूख हड़ताल कर चुके थे, शरीर पूरा जीर्ण हो चुका था। तो भगत सिंह की दादी ने कहा कि हाय बेटा भागों वाला, ये क्या? शहीद आजम भगत सिंह ने क्या उत्तर दिया? वो कहते हैं कि दादी जी ये तो सरकार के गहने हैं, और फिर ठहाका मारकर बोले कि ये सबको नहीं मिलते, ये तो किसी किस्मत वाले क्रांतिकारी को ही मिलते हैं।